हेलो दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी राजस्थान जीके के जिसमें दोस्तों राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास और भूगोल का एक बहुत बड़ा पार्ट जो दोस्तों 100 नंबर का पूछा जाएगा। दोस्तों ज़्यादा तो नहीं लेकिन 90 प्लस क्वेश्चन की गारंटी दोस्तों आपको आपका भाई देता है। आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे और दोस्तों मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि हमारे 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाले मॉडल पेपर दोस्तों जो स्टार्ट हो रहे हैं ना, उनसे दोस्तों हूबहू आपको एग्जाम में सीधे सीधे दोस्तों क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जैसे दोस्तों सीटी और रीट एग्जाम में दोस्तों देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। बहुत ही शानदार तरीके से 360 डिग्री के एंगल से दोस्तों इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों पहला ही क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। सूफी संत मीठे शाह की दरगाह दोस्तों निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, गागरोड में या दोस्तों नाहरगढ़ में? अब दोस्तों सूफी संत मीठे शाह ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। मैं आपको एक बात पहले बता देता हूँ कि मैं जो बोलूंगा हर बात दोस्तों एग्जाम में पूछी गई बात ही दोस्तों आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा, इसलिए अपने हाथ में नोटबुक ले लीजिएगा और नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो सूफी संत मीठे शाह की दरगाह दोस्तों हमारे गागरोड के किले में स्थित है। भाई इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों दो चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो पूछता है मीठे शाह की दरगाह जो गागरोड किले में स्थित है, एक पूछा दोस्तों मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है। तो मीरान साहब पूछ ले तो दोस्तों अजमेर के दो तारागढ़ का किला है ना, अजमेर के तारागढ़ का किला जिसे गढ़ बीटले के किले के नाम से जाना जाता है, उसमें दोस्तों मीरान साहब की दरगाह स्थित है। मीरान साहब दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ठीक है ना। मीरान साहब की दरगाह पूछ ले तो अजमेर के तारागढ़ के किले में स्थित है। एक दोस्तों पूछता है कि मलिक शाह की दरगाह कहाँ स्थित है। मलिक शाह की दरगाह दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों हमारे जालोर के किले में स्थित है मलिक शाह की दरगाह। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों ये दो बातें नोट कर लेना। एक तीसरी बात दोस्तों आप और नोट कर लीजिएगा, चित्तौड़गढ़ के किले में दोस्तों दो दरगाह इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, नोट कीजिएगा। पहली है दोस्तों चल फिर शाह की दरगाह। चल फिर शाह की दरगाह दोस्तों कहाँ स्थित है? हमारे चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों हजरत दीवान शाह की दरगाह भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है ना। सूफी संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? हमारे गागरोड के किले में। राजस्थान का दोस्तों जल दुर्ग कहलाता है गागरोड का किला, ठीक है। राजस्थान में टोटल 3 जल दुर्ग है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए निम्नलिखित को सुमिलित करना है दोस्तों हमें, ठीक है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्या है। जो चरी नृत्य है वो दोस्तों ध्यान रखना गुर्जर जनजाति का नृत्य है, ध्यान रखना। चरी नृत्य किसका है? गुर्जर जनजाति का। एक बार दोस्तों इनका आंसर हम डिस्कशन कर लेते हैं, बाद में दोस्तों डिटेल से चर्चा करेंगे। रणबाधा नृत्य है वो दोस्तों मेव जनजाति का नृत्य है, बिल्कुल सही है। संक्रिय नृत्य है ये दोस्तों ध्यान रखना, संक्रिय नृत्य हमारे कालबेलिया जनजाति का नृत्य है, 3 में आ जाएगा, सी में फर्स्ट हो जाएगा। चक्रीय नृत्य है ये दोस्तों हमारे कंजर जनजाति का नृत्य है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। तो देखिए दोस्तों ए में क्या है? ए में 3 है, ध्यान रखना, ए में 3। तो ए में इसमें ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया। उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार दोस्तों आप क्वेश्चन को साटना। अगर दोस्तों आपको इसमें केवल एक ऑप्शन आता है ना तो आपका पूरा क्वेश्चन दोस्तों सही हो जाता है, ध्यान रखना। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों देखिए चरी नृत्य की। तो ध्यान रखना चरी नृत्य है ना, ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट नृत्य है। ये दोस्तों गुर्जर जनजाति का नृत्य है और किस ध्यान रखना कहाँ का प्रसिद्ध है? एक किशनगढ़ का प्रसिद्ध है, अजमेर वाला किशनगढ़ का प्रसिद्ध चरी नृत्य है। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यंगना पूछ ले आपको तो कौन है भाई? फल्गु बाई, नोट कर लेना। फल्गु बाई का संबंध किस नृत्य से है? तो ध्यान रखना दोस्तों चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यंगना है फल्गु बाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों संक्रिया नृत्य है, इंडोनी नृत्य है, पणियारी नृत्य है, सबके सब दोस्तों हमारे कालबेलिया जनजाति के नृत्य हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ दोस्तों, ध्यान रखना कि दोस्तों ऐसा कंटेंट है ना, ऐसा 24 कैरेट कंटेंट दोस्तों शायद ही कोई आपको दोस्तों पूरे यूट्यूब पर पढ़ाता होगा दोस्तों। ऐसा कंटेंट लोग आपको पेड कोर्स में भी उपलब्ध नहीं कराते, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका भाई दोस्तों आपके साथ दोस्तों कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। देखते हैं दोस्तों आपकी हाई कोर्ट एलडीसी में दोस्तों क्वेश्चन कहाँ से एग्जामिनर कहाँ से पुटअप करता है, हम भी देखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाथूराम पोद्दार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है? नवलगढ़ में, मंडावा में, बिसाऊ में, दोस्तों मैनसर में?
देखिए नाथूराम पोदार की हवेली की बात हो रही है और हवेलियां दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है, हमारे शेखावाटी की प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या क्या हो जाएगा दोस्तों। नाथूराम पोदार की हवेली की बात हो रही है तो भाई उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों बेसाऊ में स्थित है नाथूराम पोदार की हवेली। अगर दोस्तों आपको पूछ ले इसकी जगह की सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है दोस्तों, शेखावाटी में ही स्थित है सोने चांदी की हवेली भी, और यही ऑप्शन है मान लो, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई सी, है ना। सोने चांदी की हवेली मैनसर झुंझुनू में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। और नाथूराम पोदार की हवेली तो दोस्तों ये है बेसाऊ में, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों आपको ध्यान रखना, ये दोस्तों नवलगढ़, मंडावा और दोस्तों बिसाऊ, इसके अलावा दो ठिकाने और है, ध्यान रखना कौन कौन से, ढूंढलोद और मलसीसर। ये दोस्तों शेखावाटी के पंचपाणी ठिकानों में आते हैं, ध्यान रखना। अगर दोस्तों इसको हटा देना, इस मैन सर को हटा दे और इसकी जगह दो ठिकाने और जोड़ दे इसमें, एक तो नवलगढ़ मंडावा और दोस्तों बिसाऊ हो गया, और इसके अलावा ढूंढलोद 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 और दोस्तों एक हो गया हमारा कौन सा, एक हो गया मलसीसर मलसीसर। तो दोस्तों ये 5 ठिकाने हो गए ना, ये दोस्तों शेखावाटी के पंचपाणी ठिकाने कहलाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लेना, ठीक है ना। शेखावाटी के पंचपाणी ठिकाने कौन कौन से हैं, तो नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, ढूंढलोद और दोस्तों मलसीसर। मलसीसर ये दोस्तों ध्यान रखने 5 हैं जो शेखावाटी के पंचपाणी ठिकाने हैं। देखिए दोस्तों महल बनाने में टाइम लगता है भाई, ध्यान रखना, झोपड़ी बनाने में टाइम लगता है, टाइम नहीं लगता दोस्तों। 24 कैरेट कंटेंट दोस्तों आपको प्रोवाइड करने में टाइम लगता है, और दोस्तों मैं टाइम लेता हूं, ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपका दोस्तों क्वेश्चन कराने से मतलब नहीं, आपका कंसेप्ट दोस्तों मैं क्लियर कराता हूं। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, नाथूराम पोदार की हवेली। तो दोस्तों उत्तर नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिसाऊ झुंझुनू में, ठीक है भाई, नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्या है कि दोस्तों दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक दोस्तों कौन था। दत्तानी के युद्ध के समय की बात हो रही है, तो सिरोही का शासक कौन सा, राव करण सिंह, अमर सिंह राठौड़, महाराव विजय सिंह या दोस्तों महाराव सुल्तान, ध्यान रखना। तो दोस्तों दत्तानी के समय दोस्तों जो सिरोही का शासक था ना, वो दोस्तों महाराव सुल्तान था, और दत्तानी का युद्ध हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना कब, तो दत्तानी का युद्ध हुआ था सॉरी दोस्तों 1583 में। कब हुआ था, 1583 में दोस्तों दत्तानी का युद्ध हुआ था। और दोस्तों ये युद्ध किस लिए जाना जाता है, तो अकबर की सेना को हराने के लिए दोस्तों ये युद्ध जाना जाता है, दत्तानी की सेना का युद्ध, ध्यान रखना। दत्तानी का युद्ध दोस्तों जिसमें सिरोही की महाराजा सुल्तान ने दोस्तों अकबर के 9 सेनापतियों को दोस्तों एक साथ हराया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1583 में होता, ध्यान रखना दोस्तों। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, उत्तर नंबर सी, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दत्तानी का युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, एक मिनट यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दोस्तों कृषक आंदोलन नेता सुमिलित नहीं है, ध्यान रखना सुमिलित नहीं है। बात करते हैं, देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व किया था हमारे विजय सिंह पथिक ने, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है, भूप सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नट लेना, ठीक है। और दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन की बात करें तो नैनूराम शर्मा, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ध्यान रखना। मेव किसान आंदोलन की बात करें तो ध्यान रखना, मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों 2 जनों ने किया था, एक तो यासीन खान ने, एक दोस्तों मोहम्मद हादी ने, मोहम्मद दोस्तों हादी ने दोस्तों, इन 2 जनों ने मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। और दोस्तों इसी मोहम्मद हादी ने अलवर रियासत में, ध्यान रखना मेव किसान आंदोलन अलवर रियासत से संबंधित है, और इसी मोहम्मद हादी ने दोस्तों अलवर में, नोट करना, अंजुमन खादिल उल इस्लाम की स्थापना की थी। मैं लिख देता हूं दोस्तों, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना की थी दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, एक संस्था का नाम है इस्लाम, ठीक है ना, इस्लाम, ठीक है ना, इसकी स्थापना की थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, नोट कर लेना। और इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था हमारे राम नारायण चौधरी ने, ध्यान रखना, न कि मंगाराम वैद्य ने। मंगाराम वैद्य ने तो दोस्तों बीकानेर प्रतामंडल की स्थापना की थी, और वो भी दोस्तों बीकानेर प्रतामंडल की स्थापना, ध्यान रखना, राज्य के बाहर कलकत्ता में हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर क्या हो जाएगा भाई, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेंगू किसान आंदोलन, जिसमें रूपाजी और कृपाजी तो दाकर जाति के शहीद दोस्तों किसान क्या हुए थे, शहीद हुए थे, वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए कोल्लू गांव है ना, कोल्लू गांव किस लोक देवता से दोस्तों संबंधित है, बाबूजी, रामदेव जी, देवनारायण जी, दोस्तों तल्लीनाथ जी।
देखिए कोलूमंड गांव है वो फलोदी जोधपुर में स्थित है, और ये दोस्तों ध्यान रखना हमारे ऊंटों के देवता जिसे पाबू जी के नाम से जाना जाता है। उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, पाबू जी से संबंधित है जहां पर दोस्तों इसका जन्म स्थान है। ठीक है, पहली बात दोस्तों ध्यान रखना, पाबू जी के अनुयायी होते हैं वो दोस्तों रेवारी जाति के लोग होते हैं, रेवारी, नोट करना दोस्तों, रेवारी जाति के अनुयायी होते हैं पाबू जी के अनुयायी। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको ऐसा पूछे कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो दोस्तों पाबू जी को ही दिया जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी बात दोस्तों हम रामदेव जी के बारे में कर लेते हैं। तो रामदेव जी को ध्यान रखना दोस्तों, नेतल का वरदार के नाम से जाना जाता है, पीरों का पीर के नाम से जाना जाता है, और दोस्तों रामदेव जी को कामड़िया पंथ का प्रवर्तक कहते हैं। ध्यान रखना क्यों कहते हैं कामड़िया पंथ का प्रवर्तक दोस्तों रामदेव जी को, कि दोस्तों इसकी आराधना में ध्यान रखना दोस्तों 13 ताली नृत्य किया जाता है कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा, और वो भी दोस्तों मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ। ये सब बात दोस्तों नोट कर लेना। ठीक है, अगर इसके दोस्तों मेले की बात करें, रामदेव जी का मेला कहां पर बढ़ता है, तो रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर में बढ़ता है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और रामदेव जी है ना, ये दोस्तों सांप्रदायिक सद्भावना का क्या है, केंद्र है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। देवनारायण जी की बात करें तो आसीन भीलवाड़ा में दोस्तों इसका प्रमुख मुख्य स्थान है, और दोस्तों तल्लीनाथ जी की बात करें तो ध्यान रखना इसका जो प्रमुख पीठ है वो दोस्तों पाचोटा ग्राम जालोर में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, देखिए 1857 की क्रांति से संबंधित है। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था भाई। ठीक है, किसने पराजित किया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने, तात्या टोपे ने, जयदयाल ने, दोस्तों रावत केसरी सिंह ने। देखिए बात हो रही है 1857 की क्रांति की, ध्यान रखना उसमें जोधपुर और अंग्रेजों की दोनों की संयुक्त सेना को दोस्तों ध्यान रखना आहुआ में पराजित किया गया था, और वो किया गया था दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा। उत्तर नंबर ए भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बड़ा गजब की बात है कि इस ध्यान रखना आहुआ में पराजित किया गया था, और आहुआ में उस समय दो युद्ध लड़े गए थे, बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो दोस्तों चेलावास का युद्ध लड़ा गया था, एक युद्ध लड़ा गया था बिठोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध, और एक युद्ध लड़ा गया था बिठोड़ा का युद्ध। ये सितंबर 1857 को लड़े गए थे दोनों युद्ध, ध्यान रखना। और चेलावास के युद्ध में ध्यान रखना जोधपुर का, ये जोधपुर है ना, इसका पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों, पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन दोस्तों मारा गया था इसी चेलावास के युद्ध में, जिसे काले गोरों का युद्ध के नाम से जाना जाता है। काले गोरों का युद्ध चेलावास का युद्ध के नाम से दोस्तों जिसे जाना जाता है, उसमें जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन मारा गया था भाई। ठीक है, उत्तर नंबर ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब बातें ध्यान रखना। जयदयाल और मेहराब खां ये दोस्तों कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे, इस बात का भी दोस्तों आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश हितैषणी सभा है ना भाई, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी। पहली बात तो देखिए देश हितैषणी सभा का उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों समाज सुधार दोस्तों इसका उद्देश्य था। ये एग्जाम में दोस्तों पूछा गया, एक क्वेश्चन दोस्तों सीटी में भी पूछा गया था, और वनपाल वन रक्षक में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि देश हितैषणी सभा का उद्देश्य क्या है। और दोस्तों अभी जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम लगी थी है ना संस्कृत वाली, उसमें भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, ध्यान रखना। 3 बार दोस्तों अभी हाल ही में हाईलाइट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना इसका उद्देश्य समाज सुधार के बारे में। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो भाई इसकी स्थापना की गई थी उदयपुर में। ठीक है, उत्तर नंबर ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कब की गई थी, तो 2 जुलाई, नोट करना 2 जुलाई दोस्तों 1877 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई। और किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी भाई, ध्यान रखना सज्जन सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी दोस्तों स्थित नहीं है। बड़ा आसान सा प्रश्न है दोस्तों, और बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान रखना। देखिए जोधपुर में जसवंत थड़ा, मामा वांजे की छतरी, मंडोर की छतरी, या दोस्तों 8 खंभों की छतरी। आप सबको मालूम होगा कि हमारे मेवाड़ के महाराणा प्रताप की छतरी दोस्तों कहाँ स्थित है, महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में स्थित है, 8 खंभों की छतरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 खंभों की छतरी है वो दोस्तों बांडोली में स्थित है, जो महाराणा प्रताप की छतरी है। इसके अलावा दोस्तों देखिए बात करते हैं थोड़ी सी जसवंत थड़ा के बारे में। इसका निर्माण दोस्तों ध्यान रखना किसने कराया था, तो जसवंत सिंह द्वितीय की याद में, ध्यान रखना जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जोधपुर के महाराजा सरदार सिंह ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था, सरदार सिंह ने जसवंत सिंह द्वितीय की
याद में करवाया था अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। और ध्यान रखना जसवंत थड़ा को क्या कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। मामा बांजे की छत्री की बात करें तो ये भी दोस्तों कहाँ स्थित है भाई, जोधपुर में स्थित है। अगर दोस्तों पूछ ले कि मामा बांजे का मंदिर कहाँ स्थित है, मामा बांजे का मंदिर कहाँ स्थित है, अगर ऐसा पूछ ले तो आपको करना है बारा में, गलती से जोधपुर मत कर देना, ठीक है। छत्री पूछे तो जोधपुर में करना है। मंडोर की छत्री की बात करें, जहां पर दोस्तों जोधपुर के राजाओं का शाही शमशान घाट स्थित है, मंडोर की छत्री में, ध्यान रखना। इस प्रकार दोस्तों आपको मालूम पड़ गया होगा कि इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर क्या है भाई, उत्तर नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जोधपुर में दोस्तों क्या है, आठकंबुक छत्री नहीं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए गणगौर का त्योहार दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है, गणगौर की बात हो रही है हमारे। और दोस्तों ध्यान रखना गणगौर का त्योहार दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है, तो चैत्र शुक्ला तृतीया को दोस्तों गणगौर का त्योहार मनाया जाता है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, अगर आपको पूछ ले कि बिना ईसर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों जैसलमेर की प्रसिद्ध है बिना ईसर की गणगौर, नोट करना। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों गुलाबी गणगौर भाई कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है गुलाबी गणगौर। इस बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना, जो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए बड़ा आसान सा प्रश्न है तो, कि मूछाला महावीर का मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है, तो मेनाल में, गाणेराव में, किराड़ू में या दोस्तों नाकोड़ा में। तो इस बात का दोस्तों आप सबको मालूम होना चाहिए कि मूछाला महावीर का मंदिर गाणेराव पाली में स्थित है भाई, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर तो दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों किराड़ू की। देखिए किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है ना, वो दोस्तों राजस्थान का खजुराहो कहलाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस बात का भी दोस्तों आप ध्यान रखना, ठीक है। नाकोड़ा की बात करें तो दोस्तों नाकोड़ा हमारे बाड़मेर में पड़ता है, जहाँ नाकोड़ा का मंदिर है दोस्तों, नाकोड़ा का दोस्तों क्या है, जैन मंदिर है। और इसके अलावा नाकोड़ा पर्वत भी दोस्तों कहाँ है, बाड़मेर में स्थित है। मेनाल की बात करें तो दोस्तों मेनाल का सूर्येश्वर मंदिर है ना, वो दोस्तों बहुत ही फेमस है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए रणमल छंद की रचना दोस्तों किसने की थी, तो नरपति नाहर ने, हेमराज ने, दलपत ने या दोस्तों श्रीधर ने। नरपति रणमल छंद की रचना दोस्तों किसने की थी, हमारे श्रीधर ने की थी। उत्तर नंबर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बड़ा आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए दधिमती माता का मंदिर है वो या दोस्तों मेला है, वो दोस्तों किस जिले में आयोजित किया जाता है, डूंगरपुर में, बारा में, नागौर में, दोस्तों सवाई माधोपुर में। तो दधिमती माता का गोट मांगलोद दोस्तों, गोट मांगलोद में दोस्तों इसका मेला आयोजित किया जाता है। और दोस्तों ये हमारे नागौर में स्थित है, ध्यान रखना। उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट है, दधिमती माता का मेला दोस्तों हर बार एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों बारह की बात करें तो बारह में ध्यान रखना सहरिया जनजाति का दोस्तों, सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला दोस्तों सीताबाड़ी का मेला बारह के केलवाड़े में दोस्तों आयोजित होता है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, बारह के केलवाड़े में, ठीक है। ये बात भी दोस्तों आप नोट कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय दोस्तों कोटा के महाराव कौन थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्तों संधि के समय की बात हो रही है। तो उस समय कोटा के महाराव कौन थे दोस्तों, ध्यान रखना, उमेश सिंह प्रथम, किशोर सिंह, राम सिंह प्रथम या राम सिंह द्वितीय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर ए भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन था, उमेश सिंह प्रथम दोस्तों 1817 के समय दोस्तों अंग्रेजों से संधि के समय कोटा के शासक थे उमेश सिंह प्रथम दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट इस बात का ध्यान रखना, जिसने दोस्तों कोटा में चित्रशाला का निर्माण करवाया था। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ये वही उमेश सिंह है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि एकीकरण के दोस्तों 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय दोस्तों कोटा का शासक कौन था, तो दोस्तों राम सिंह द्वितीय था। गलती से राम सिंह फर्स्ट मत कर देना, ध्यान रखना। कौन था, राम सिंह द्वितीय था, जिसकी चर्चा दोस्तों हम जस्ट ही नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 में दोस्तों इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले देखिए दोस्तों, अगर ध्यान रखना, अगर दोस्तों आपको ऐसा पूछ ले कि कोटा में दोस्तों ध्यान रखना किशोर सागर तालाब भी कहाँ स्थित है भाई, कोटा में ही स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन है, तो ध्यान रखना कोटा का पॉलिटिकल एजेंट है मेजर बर्टन। कौन है, मेजर बर्टन। और दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पर बात हो रही है अंग्रेजों से संधि की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से दोस्तों कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने देशी रियासतों से दोस्तों संधि की थी, तो उसका नाम ध्यान रखना चार्ल्स मेटकॉफ था। कौन था भाई, चार्ल्स मेटकॉफ दोस्तों, ये नाम ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक अंग्रेज अधिकारी का नाम है जिसने दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेज अधिकारी दोस्तों नियुक्त किया गया था देशी रियासतों से संधि करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है
क्या है, करौली राज्य ने दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु दोस्तों अपनी सेना भेजी थी? भाई किस राज्य की सेना हेतु सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? मेवाड़ के लिए, कोटा के लिए, जोधपुर के लिए दोस्तों, जयपुर के लिए। तो करौली ने, ध्यान रखना दोस्तों, कोटा के जो राम सिंह द्वितीय था ना, इसकी बात कर रहा था मैं, इसकी सहायता के लिए दोस्तों ध्यान रखना अपनी सेना भेजी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कोटा के लिए सेना भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेडज नदी के संबंध में दोस्तों सही नहीं है भाई, ठीक है ना। बेडज नदी की बात हो रही है, तो ध्यान रखना दोस्तों, यह गोगुंदा पहाड़ियों से दोस्तों उद्गमित होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, गोगुंदा की पहाड़ियों से दोस्तों इसका उद्गम होता है। यह गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है। गंभीरी और ओराई दोस्तों इसकी सहायक नदियां हैं। यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट दोस्तों बनास में मिल जाती है। इस बात का दोस्तों क्या मतलब निकलता है कि दोस्तों बनास नदी की सहायक नदियां हैं, ये भी बिल्कुल सही है, सही बात है। और दोस्तों एक गंभीरी ओराई दोस्तों इसकी सहायक नदियां, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन गंगा बेसिन के अंतर्गत नहीं आती दोस्तों, ध्यान रखना। बेडस नदी दोस्तों किस नदी के अंतर्गत आती है? बेडस है दोस्तों हमारे दोस्तों बंगाली खाड़ी के परवा क्षेत्र में के अंतर्गत आती है दोस्तों। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? बी भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ये क्या है, सही नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं, देखिए बेडस नदी की बात करते हैं। बेडस नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से। उस समय जिस समय उद्गम होता है ना, उस समय दोस्तों इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? आयड नदी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। उद्गम के समय इस नदी को आयड नदी के नाम से जाना जाता है। जब ये आयड नदी, ध्यान रखना, उदयपुर की दोस्तों, उदयपुर की कौन सी झील? फतेह सागर झील के अंतर्गत दोस्तों गिरती है। सॉरी, उदयपुर की, ये दोस्तों उदयपुर की उदय सागर झील के अंतर्गत गिरती है ना, उसके बाद दोस्तों गिरकर बाहर निकलती है, तब दोस्तों इसे बेडस नदी के नाम से जाना जाता है। इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से इसका उद्गम हुआ, ये दोस्तों क्या आ गई? उदय सागर झील आ गई, इसमें ये दोस्तों क्या गई? इसका जल दोस्तों छोड़ दिया है, जब वापस निकलती है तब दोस्तों इसे किस नाम से जाना जाता है? ये इसे दोस्तों बेडस नदी के नाम से जाना जाता है। बेडस नदी ये दोस्तों यहाँ पर किस नदी के नाम से थी? आयड नदी के नाम से। तो इस बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो दोस्तों गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदियां हैं। ये गुलाबपुरा के निकट दोस्तों बनास में मिल जाती है, मतलब बनास नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर भाई बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों। देखिए राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार दोस्तों कब मनाया जाता है, मतलब ठीक है ना, बड़ी तीज की बात हो रही है। इसी बड़ी तीज को ध्यान रखना दोस्तों सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है, सातुड़ी तीज। और इसी तीज को ध्यान रखना कजली तीज के नाम से जाना जाता है, जो दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? ये दोस्तों बूंदी की प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। राजस्थान में कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? सातुड़ तीज, बड़ी तीज, कजली तीज, ये सबके सब दोस्तों बूंदी की प्रसिद्ध है, एक ही नाम है। और ये कब मनाए जाते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, या दोस्तों चैत्र कृष्ण तृतीया को, या भाई श्रावण कृष्ण तृतीया को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाद्रपद कृष्णा तृतीया को दोस्तों बड़ी तीज मनाई जाती है, ठीक है ना। उत्तर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, मतलब मिलान की करना है हमें। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, लेवल की क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, क्योंकि भाई हाई कोर्ट एलडीसी सेकंड ग्रेड की भर्ती है, ऐसी थोड़ी है दोस्तों। देखिए ऊन मंडी है ना, वो हमारे राजस्थान में बीकानेर में स्थित है, बिल्कुल सही है। संगमरमर की मंडी है वो दोस्तों ध्यान रखना कहाँ स्थित है? ये हमारे किशनगढ़ में स्थित है, किशनगढ़ अजमेर वाले में। और राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? ये हमारे कोटा को कहते हैं। और गारमेंट सिटी, गारमेंट का मतलब क्या हो गया? टेक्सटाइल सिटी है ना। वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? हमारे भीलवाड़ा को कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए ए में 2 हो जाएगा, बी में 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का भाई उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों आप इसको सम्मिलित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए राजस्थान में दोस्तों सोम कागदर सिंचाई परियोजना दोस्तों कहाँ स्थित है? ध्यान रखना, सोम कागदर सिंचाई परियोजना की बात हो रही है। सिरोही में, उदयपुर में, बूंदी में, दोस्तों कोटा में। तो सोम कागदर सिंचाई परियोजना ये दोस्तों हमारे उदयपुर में स्थित है। और इसी उदयपुर में ध्यान रखना क्या मानसी वाकल सिंचाई परियोजना भी स्थित है, इसी उदयपुर में, ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर हम बात करें कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना पूछ लिया अगर आपको, तो आपको करना है भाई डूंगरपुर, क्या डूंगरपुर करना है, ठीक है। अगर दोस्तों ध्यान रखना कोटा में कौन कौन सी सिंचाई परियोजना स्थित है, तो सावन भादो सिंचाई परियोजना कोटा में स्थित है, एलिनिया सिंचाई परियोजना भी कोटा में स्थित है। और दोस्तों तकली सिंचाई परियोजना है ना, ये भी क्या है? कोटा में ही स्थित है, ठीक है। बूंदी की बात करें थोड़ी सी, तो बूंदी में ध्यान रखना दोस्तों 4 सिंचाई परियोजना इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। संतूर माता सिंचाई परियोजना, चाकण सिंचाई परियोजना, गरदड़ा सिंचाई परियोजना और मेज सिंचाई परियोजना, ये सब के सब हमारे बूंदी जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बल्ल्या आभूषण दोस्तों कहाँ पहना जाता है? बल्ल्या आभूषण की बात हो रही है गले में, सिर में, हाथों में या दोस्तों कमर में। जो बल्ल्या आभूषण है ना वो दोस्तों हमारे हाथ का आभूषण है। उत्तर नंबर दोस्तों सी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके अलावा बल्ल्या के अलावा हाथ में और क्या क्या पहने जाते हैं तो नोट करना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोखरू, जो गोखरू आभूषण है ये भी दोस्तों कहाँ पहना जाता है? हाथ का आभूषण है। इसके अलावा दोस्तों नोगरी, नोगरी आभूषण भी दोस्तों हाथ का ही आभूषण है। नेवरी और दोस्तों नुपुर, ये दोनों आभूषण, नेवरी मैं लिख देता हूं, नेवरी और नुपुर ये दोनों आभूषण दोस्तों ध्यान रखना पांव के आभूषण है, लेकिन नोगरी दोस्तों हाथ का आभूषण है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना मोकड़ी, ये मोकड़ी है ना, मोकड़ी जो लाख से बनी चूड़ियां होती है वो दोस्तों जिसे मोकड़ी के नाम से जाना जाता है, ये भी दोस्तों हमारे हाथ का ही आभूषण है दोस्तों, ध्यान रखना। इसके अलावा हाथ का आभूषण और क्या है तो भाई जो नरमुख है ये भी दोस्तों हाथ का ही आभूषण होता है। और ध्यान रखना हाथ की अंगुलियों में पहने जाने वाले आभूषण दोस्तों दो नाम ध्यान रखना, जो हाथों की अंगुलियों में पहने जाते हैं उसका नाम है दोस्तों, एक है दामना, दामना क्या है भाई? हाथ की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण है। और एक है दोस्तों अरसी, जो अंगूठे में पहना जाता है, अरसी। ये दो आभूषण है जो हाथों की अंगुलियों में पहने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए गले के आभूषण अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो गले के भी नोट कर लीजिएगा। पोत, हाल, रो, चंपाकली, तख्ती, बजट्टी, मांदलिया, तिमणिया, ये सब के सब दोस्तों हमारे गले के आभूषण है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चूरू में जो धर्म स्तूप है ना, चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप में भी जाना जाता है, मतलब किस नाम से जाना जाता है चूरू की धर्म स्तूप को? निहाल टावर के, बिरला मंदिर का घंटाघर, विजय स्तंभ या दोस्तों लाल घंटाघर। तो दोस्तों ध्यान रखना जो चूरू के धर्म स्तूप को दोस्तों हमारे लाल घंटाघर के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ ले सीधा सीधा कि लाल घंटाघर कहाँ स्थित है तो दोस्तों चूरू में स्थित है, ठीक है। अगर बात करें विजय स्तंभ की तो दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण तो राणा कुंभा ने करवाया था 1437 के सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। निहाल टावर की बात करें ये कहाँ पर है भाई? तो ये हमारे धौलपुर में स्थित है दोस्तों, नोट कर लेना। निहाल टावर कहाँ स्थित है? धौलपुर में, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्गृत किए जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। जो पिछवाई होती है उसमें किसके चित्र दोस्तों उद्गृत किए जाते हैं? भगवान कृष्ण के जीवन से, भगवान राम के जीवन से, पांडवों के जीवन से, दोस्तों भगवान शिव के जीवन से। पिछवाई कला दोस्तों किससे संबंधित है? तो दोस्तों ध्यान रखना हमारे भगवान कृष्ण से संबंधित है। उत्तर नंबर दोस्तों ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये भाई पिछवाई है ना वो दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? ध्यान रखना तो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। और इसी नाथद्वारा का दोस्तों ध्यान रखना बहुत सारी चीजें दोस्तों फेमस है, नोट कर लेना, आपको एक जगह दोस्तों कहीं पर नहीं मिलेगी। नाथद्वारा से संबंधित दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट है नाथद्वारा की दोस्तों, ध्यान रखना, नोट करना। गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है जो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है नाथद्वारा की, क्या? गुलाबी गणगौर दोस्तों, ध्यान रखना है ना। इसके अलावा दोस्तों क्या प्रसिद्ध है नाथद्वारा का? नाथद्वारा के दोस्तों तार कस्सी के आभूषण भी प्रसिद्ध है नाथद्वारा के, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्या प्रसिद्ध है? केलों के पत्तों की सांजी भी दोस्तों नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। सांजी, केलों के पत्तों की सांजी है वो भी हमारे नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। इसके अलावा हवेली संगीत बड़ा इंपॉर्टेंट है, हवेली संगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? ये भी दोस्तों नाथद्वारा का ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों नाथद्वारा का ही अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। नाथद्वारा चित्रकला शैली है ना, इसकी दोस्तों दो महिला चित्रकार प्रसिद्ध है, इनका नाम भी दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है दोस्तों? कमला और दोस्तों इलायची, ये दोस्तों नाथद्वारा, इलायची ये दोस्तों नाथद्वारा शैली की प्रसिद्ध महिला चित्रकार है। इस बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना। अगर आपको पूछे नाथद्वारा का प्राचीन नाम तो दोस्तों सिहाड़ करना है, ध्यान रखना, इसमें दोस्तों गलती नहीं करना है हमें दोस्तों, हम दोस्तों कंफ्यूजन तो हमें रखना ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए कटियार सर प्रमुख गद्दी है, ध्यान रखना। कटियार सर किसकी प्रमुख गद्दी है? विष्णु संप्रदाय की, दशनाथी संप्रदाय की, लालदासी संप्रदाय की, दोस्तों दादू पंथ की। देखिए जो कटियार सर है ना ये बीकानेर में स्थित है भाई, कहाँ स्थित है? बीकानेर में। और दोस्तों ये हमारे जसनाथी संप्रदाय की प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। उत्तर नंबर दोस्तों बी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसी जसनाथी संप्रदाय का एक नृत्य प्रसिद्ध है, अग्नि नृत्य, ध्यान रखना, अग्नि नृत्य जो भवकते अंगारों पर दोस्तों किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम दोस्तों थोड़ी सी विष्णु संप्रदाय की, तो दोस्तों ध्यान रखना विष्णु संप्रदाय के लिए मुकाम प्रसिद्ध है। मुकाम जो संत जाम्बोजी की दोस्तों प्रमुख पीठ स्थित है, मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में स्थित है, ठीक है। लालदासी संप्रदाय की बात करें तो लालदासी संप्रदाय दोस्तों ध्यान रखना अलवर के दोलीदूब ग्राम में इसकी प्रमुख पीठ है, वो दोस्तों स्थित है अलवर के दोलीदूब ग्राम में। और दोस्तों ये अलवर के संत है ना लालदास, ये दोस्तों ध्यान रखना सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ये जन्म से दोस्तों मुसलमान संत थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी दादू पंथ के बारे में।
दादू पंथ की बात कर लेते हैं दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है दादू पंथ। इसे दादू संत दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? राजस्थान का कबीर कहते हैं। और इसके शिष्य थे ना, तो राजस्थान के ध्यान रखना, राजस्थान में 52 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। संत दादू के शिष्य 52 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों इसके प्रमुख शिष्य है ना, वो कौन कौन से हैं, जो अक्सर एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा, 5-7 नाम है। रज्जब जी, बखना जी, जगन्नाथ जी, सुंदरदास जी, गरीबदास जी, गोपाल दास जी और दोस्तों माधोदास जी। ये जितने नाम है ना दोस्तों, 5-7 नाम मैंने लिया हूं। ये दोस्तों टोटल दोस्तों हमारे संत दोस्तों किसके, दादू दयाल जी के शिष्य हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है भाई, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना, संत तो दादू पंथ है, उसकी दोस्तों राजस्थान में 6 प्रमुख पीठें हैं दोस्तों। कौन कौन सी है भाई? तो नोट करना भाई, खाकी है, खाकी। इसके अलावा दोस्तों खालसा, खाकी, खालसा, नागा। इसके अलावा दोस्तों विरक्त। इसके अलावा दोस्तों और क्या है, निहंग। और इसके अलावा दोस्तों उत्तरादे। ये दोस्तों 6 पीठें हैं राजस्थान में दोस्तों, 6 शाखाएं हैं जो दोस्तों दादू संप्रदाय की राजस्थान में प्रचलित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सुंदरदास है ना, ये दोस्तों हमारी नागा सागा के प्रवर्तक है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको 50 क्वेश्चन बताता हूँ, ध्यान रखना। और दोस्तों ये कंसेप्ट क्लियर कराने का एक तरीका है दोस्तों, ध्यान रखना। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो क्वेश्चन दोस्तों नहीं भी आता ना, तो भी आपका क्वेश्चन दोस्तों सही हो जाएगा दोस्तों, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए, कच्ची घोड़ी नृत्य की बात हो रही है। कच्ची घोड़ी नृत्य है, नृत्य के संदर्भ में दोस्तों कौन सा या कौन से कथन दोस्तों सत्य हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। यह एक महिला प्रधान नृत्य है, ये तो दोस्तों पुरुष प्रधान नृत्य है। कच्ची घोड़ी महिला प्रधान नृत्य नहीं होता है, तो ये तो हो गया असत्य। ये राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से आरंभ हुआ, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 2 नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यह विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ था। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें केवल 2 सही है, ध्यान रखना, केवल और दोस्तों क्या सही है? 2 सही है इसमें देखिए। और ये विवाह के अवसर पर भी किया जाता है ना, ध्यान रखना। तो इसमें क्या 2 और 3 सही हो जाएगा, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, सॉरी, ये विवाह के अवसर पर भी किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य। और एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य है। क्या? धार्मिक नृत्य नहीं है, व्यावसायिक नृत्य है दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और शेखावाटी के इसके अलावा दोस्तों और नृत्य पूछ ले आपको, तो ध्यान रखना दोस्तों, चंग नृत्य है ना, ये भी शेखावाटी का नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों जो डफ नृत्य है, ये भी शेखावाटी का ही नृत्य है, ठीक है। कच्ची घोड़ी, चंग, डफ, और दोस्तों एक नृत्य और होता है मर्दंग नृत्य, ये भी दोस्तों शेखावाटी का ही नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए कितना गजब का प्रश्न है। 1981 में भवानी नाट्यशाला दोस्तों कहाँ स्थापित की गई थी भाई, ठीक है। भवानी नाट्यशाला देखिए जयपुर में, अजमेर में, झालावाड़ में या दोस्तों जैसलमेर में। तो भवानी नाट्यशाला हमारी दोस्तों झालावाड़ में स्थापित की गई थी। और इसी झालावाड़ में ध्यान रखना 7 सहेलियों का मंदिर स्थित है। 7 सहेलियों का मंदिर दोस्तों इसी झालावाड़ में स्थित है। इस बात का भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए निम्न में से किसका मूल नाम कोसवर्धन था? कोसवर्धन किला दोस्तों किसका मूल नाम था? रामगढ़, शेरगढ़, मानगढ़ या दोस्तों बानगढ़? तो भाई शेरगढ़ का मूल नाम था, जो दोस्तों हमारे 12 जिले में स्थित है। और ये राजस्थान का दोस्तों क्या है, एक प्रकार का जल दुर्ग है। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि राजस्थान में 3 जल दुर्ग है। एक तो दोस्तों शेरगढ़ है, इसके अलावा दोस्तों एक गागरोन का किला है, और एक हमारे भैंसरोडगढ़ का किला तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? वेल्लोर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये दोस्तों 3 जल दुर्ग है राजस्थान में, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए महाराणा सांगा ने किस युद्ध में दोस्तों बाबर की सेना को भाई पराजित किया था? तो किस युद्ध में किया गया था? बयाना की लड़ाई में, खानवा की लड़ाई में, गागरा की लड़ाई में, दोस्तों पानीपत की प्रथम लड़ाई में। दोस्तों आपको एक बात मैं अभी आपको नोट करवा देता हूँ, नोट कर लेना भाई, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं जो पढ़ाता हूँ ना आपको, वो मोबाइल स्क्रीन पर पढ़ाता हूँ दोस्तों। मेरे पास कोई बड़ा टेबलेट या लैपटॉप या दोस्तों कोई दोस्तों बोर्ड नहीं है जहाँ पर दोस्तों मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं जितना हो सकता ना उतना कंटेंट दोस्तों 24 कैरेट कंटेंट दोस्तों प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर दोस्तों आपका सपोर्ट ऐसे ही रहना तो दोस्तों बहुत ही जल्द दोस्तों हम दोस्तों बोर्ड पर भी दोस्तों क्या पढ़ाएंगे दोस्तों आपको, ठीक है। और बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों पढ़ाएंगे। तो दोस्तों चैनल को लाइक कर देना, और दोस्तों क्या कर देना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर देना, क्योंकि भाई आपके सपोर्ट के बिना दोस्तों कुछ नहीं होगा। आपका भाई दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है दोस्तों, आपका फर्ज बनता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और मैं क्या मांगता हूँ दोस्तों, आपको जाते जाते एक लाइक का बटन मांगता हूँ, और दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए तो बोलता हूँ। और दोस्तों आप ही का परिवार है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस क्वेश्चन के बारे में देखिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खानवा के युद्ध में दोस्तों
सॉरी क्या पूछ रहा है, बाबर की सेना को हराया था। तो दोस्तों ध्यान रखना इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बयाना के युद्ध में लड़ाया था। बयाना की जो लड़ाई थी ना वो दोस्तों कब लड़ी गई थी, उत्तर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बयाना की लड़ाई दोस्तों 16 फरवरी 1527 में लड़ी गई थी, जिसमें राणा सांगा और बाबर के मध्य दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था, ध्यान रखना, ठीक है। जिसमें क्या राणा सांगा विजय हुआ था और दोस्तों बाबर हार गया था। लेकिन खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों कब, ध्यान रखना दोस्तों, खानवा का युद्ध कब हुआ था, 17 मार्च, ये तो हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 16 फरवरी 1527 को, 16 फरवरी 1527 को दोस्तों ये युद्ध हुआ था। और ये हुआ था दोस्तों ध्यान रखना 17 मार्च को, 17 मार्च 1527 को ये युद्ध हुआ था। इसमें दोस्तों ध्यान रखना एकमात्र ये युद्ध ऐसा है जिसमें दोस्तों राणा सांगा क्या पराजित हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राणा सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है। अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले युद्ध लड़ा गया था खातौली का युद्ध, नोट करते जाइएगा भाई, ठीक है। खातौली का युद्ध लड़ा गया था सबसे पहले, वो कब लड़ा गया, वो दोस्तों 1517 में लड़ा गया था खातौली का युद्ध। किसके मध्य लड़ा गया था, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। दूसरा युद्ध लड़ा गया दोस्तों बांडी का युद्ध, किसका, बांडी का युद्ध लड़ा गया दोस्तों दूसरा, ये 1518 में लड़ा गया था, ठीक है। 1518 में ये किसके मध्य लड़ा गया था, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, ये भी इब्राहिम लोदी के मध्य ही लड़ा गया था, ठीक है। तीसरा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों हमारा गागरोन का युद्ध, गागरोन का युद्ध लड़ा गया था और ये दोस्तों 1519 को लड़ा गया था, इस बात का ध्यान रखना। और ये किस किस के मध्य लड़ा गया था, तो राणा सांगा और महमूद खिलजी के मध्य लड़ा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और चौथा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों बयाना का युद्ध, दोस्तों हमारे कब लड़ा गया था, 16 फरवरी 1527 को, जिसमें दोस्तों ये बाबर की सेना को राणा सांगा ने हरवाया था, ठीक है, हराया था। और पांचवा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों हमारा खानवा की लड़ाई, जो दोस्तों 17 मार्च 1527 को लड़ी गई, जो एकमात्र युद्ध है जिसमें दोस्तों राणा सांगा पराजित हुआ था। तो इस प्रकार दोस्तों राणा सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम दोस्तों आप नोट कर लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए विजय स्तंभ की बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों, देखें विजय स्तंभ की बात हो रही है कि विजय स्तंभ के बारे में दोस्तों अधोलिखित कथनों को पढ़िए। यह 9 मंजिला स्तंभ है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, विजय स्तंभ 9 मंजिला है। मंडन इसका वास्तुकार था, भाई मंडन नहीं है, मंडन तो कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था, इसका वास्तुकार तो कौन है, जेता, जेता दोस्तों इसका वास्तुकार है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है सही कथन को चुनना है हमें, सही कथन कौन सा, केवल फर्स्ट सही है ना, उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगर दोस्तों विजय स्तंभ की बात करें तो ये 9 मंजिला है और इसका निर्माण दोस्तों राणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों चित्तौड़गढ़ में करवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। सारंगपुर का युद्ध 1437 में लड़ा गया था, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। विराट नगर जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, जो जोधपुर का एक शहर है। भाई यहाँ तक तो सही है, एक क्वेश्चन ध्यान रखना, विराट नगर जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सही है। ये जोधपुर का एक शहर नहीं है, ध्यान रखना, ये दोस्तों जयपुर का एक शहर है। अरे विराट सभ्यता है वो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है जयपुर में, तो दोस्तों जोधपुर में कहाँ से आ गया, तो ये तो हो गया भाई गलत, ठीक है। दूसरा है बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, केवल दोस्तों 2 सही है, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आएंगे क्योंकि भाई ये सेकंड ग्रेड एलडीसी की एग्जाम है, ठीक है ना, तो लेवल का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। अगर दोस्तों बेराट सभ्यता की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, देखिए वैसे तो बेराट सभ्यता की कंप्लीट डिटेल दोस्तों हमारे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में दोस्तों मैं डाल रखा हूं। अगर बेराट सभ्यता की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना दोस्तों, बेराट सभ्यता की जो उत्खनन करता है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम रखना, 3 जनों के नाम दोस्तों जरूर दोस्तों ध्यान रखना। बेराट सभ्यता की उत्खनन करता है दयाराम साहनी, दयाराम साहनी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों नोट करना नील रतन बनर्जी, भाई नील रतन बनर्जी, ठीक है, 2 नाम हो गए। तीसरा दोस्तों नोट करना कैलाश नाथ दीक्षित, ये दोस्तों 3 उत्खननकर्ताओं के नाम तो दोस्तों आपको याद रखना ही है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्या करना है, बेराट सभ्यता है ना, इसी में दोस्तों ध्यान रखना पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास दोस्तों बिताया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। वैसे बेराट सभ्यता की कंप्लीट डिटेल दोस्तों हमारे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में आपको मिल जाएगी। कालीबंगा सभ्यता, बेराट सभ्यता, जितने भी दोस्तों सभ्यता है उनके उत्खनन करता और दोस्तों स्थान कहाँ पर है, कौन सी नदी पर स्थित है, सबके सब दोस्तों हमारे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में आपको मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों मैं मोबाइल की स्क्रीन पर इतनी सारी डिटेल आपको बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो काफी सारा लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के समय
शासक और स्थान दोस्तों सम्मिलित नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों राजस्थान के 4 किलों पर दोस्तों आक्रमण किया था लगातार, दोस्तों ध्यान रखना। और दोस्तों लगातार आक्रमण किया था, मतलब एक एक 2-2 साल का गैप था, और 4 जगह दोस्तों आक्रमण किया था, बहुत ही तबाही मचाई थी इसी अलाउद्दीन खिलजी ने। देखते हैं उस समय कौन सा शासक था। रणथंभौर पर दोस्तों आक्रमण किया, देखिए सबसे पहले रणथंभौर आक्रमण किया था 1301 में भाई, ठीक है, 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया। उस समय रणथंभौर का शासक था हमीरदेव चौहान, ठीक है। और इसी ध्यान रखना दोस्तों, उस समय दोस्तों ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी के क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में ऐसा आता है कि रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था। तो दोस्तों नोट कर लेना, कौन सा सेनापति मारा गया था, नुसरुत खां, ये सेनापति दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले को जीतकर दोस्तों किसे सौंपा था। तो भाई उल्लू खां को सौंपा था, उल्लू खां को दोस्तों ये सौंपा था, ठीक है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखते हैं चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया दोस्तों। तो 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। उस समय चित्तौड़ का शासक था रावल रतन सिंह, बिल्कुल सही बात है। और इसी ध्यान रखना, और इसका दोस्तों इसको जीतकर अपने पुत्र खिज्र खां को दोस्तों सौंप दिया था, और इसी के उपलक्ष्य में ध्यान रखना इसका नाम खिजराबाद रखा था। चित्तौड़ का क्या नाम रखा था, खिजराबाद, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ध्यान रखना दोस्तों, इसी चित्तौड़गढ़ में रावल रतन सिंह के 2 बहादुर सेनापति दोस्तों गोरा बादल की दोस्तों ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। गोरा बादल इसी चित्तौड़ के दोस्तों पहले साके में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चित्तौड़ में 3 साके हुए थे, पहला साका था वो दोस्तों 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का ही था, ठीक है। तीसरा है दोस्तों सिवाना के किले पर आक्रमण कब किया भाई अलाउद्दीन खिलजी ने। तो 1308 में दोस्तों सिवाना के किले पर आक्रमण किया, और उस समय दोस्तों सातलदेव चौहान दोस्तों सिवाना के क्या थे, शासक थे, ध्यान रखना। और इसका नाम दोस्तों चेंज कर दिया, सिवाना का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, खेराबाद कर दिया, क्या, खेराबाद, खिजराबाद नहीं, खिजराबाद तो चित्तौड़गढ़ का कर दिया था, खेराबाद कर दिया सिवाना के किले का नाम, ठीक है, जो हमारे कहाँ स्थित है, सिवाना किला बाड़मेर में। फिर दोस्तों आया ये 1311 में दोस्तों आक्रमण किया, कहां पर दोस्तों, आक्रमण किया दोस्तों जालोर में, ठीक है। वो वहां का शासक कौन था, कानड़देव चौहान। तो 1311 में दोस्तों जालोर पर आक्रमण किया, कानड़देव चौहान दोस्तों वहां का शासक था। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर क्या हो जाएगा भाई बताइए। इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए दोस्तों जितना हो सकता है ना उतना मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसका संस्थापक कौन है दोस्तों, चित्रांगद मौर्य, जयवंत चौहान, महाराणा राय सिंह या दोस्तों सवाई जय सिंह। तो चित्रांगद जो दोस्तों मौर्य है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या है, संस्थापक है। उत्तर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसी ने निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी पूछे तो दोस्तों ध्यान रखना कौन है, मंडन, वेरी इंपॉर्टेंट है। राणा कुंभा ने अपनी पत्नी की दोस्तों याद में इसका निर्माण करवाया था कुंभलगढ़ दुर्ग का, तो ये बात भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तालछापर, कनक सागर, बंदवारेटा है दोस्तों सुंदा माता। तो ध्यान रखना सुंदा माता जो जालोर में है ना, एक कंजर्वेशन रिजर्व भी है दोस्तों, एक ध्यान रखना। और ये राजस्थान का प्रथम रोपवे भी है सुंदा माता जालोर। तो ध्यान रखना ये प्रथम बालू अभ्यारण्य है, ये सुंदा माता जालोर में स्थित है। उत्तर नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कनक सागर क्या है, एक प्रकार का पक्षी अभ्यारण्य है, और ये दोस्तों हमारे बूंदी में स्थित है कनक सागर, इस बात का ध्यान रखना। तालछापर क्या है दोस्तों, तालछापर एक अभ्यारण्य है, ये दोस्तों चूरू में स्थित है, और क्या काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है तालछापर। बंदमारेटा दोस्तों, बंदमारेटा अभ्यारण्य है, ये दोस्तों बांध भी है बंदमारेटा के नाम से भरतपुर में, और दोस्तों अभ्यारण्य में ये भी कहाँ स्थित है, भरतपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों निम्नलिखित सीमेंट उद्योग और स्थानों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जेके व्हाइट सीमेंट दोस्तों निम्बोड़ा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, बिल्कुल सही है। मंगलम ये मोडक ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। श्री सीमेंट ये ब्यावर ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। बिड़ला व्हाइट सीमेंट दोस्तों गोटन में नहीं है, ये भी दोस्तों चित्तौड़गढ़ में स्थित, चचेरिया चित्तौड़गढ़ में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिड़ला व्हाइट सीमेंट क्या है, चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 या 4 क्वेश्चन दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों नोट कर लीजिए, सीमेंट से संबंधित है। सीमेंट से संबंधित क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अगर आपको कोई ऐसा पूछ ले कि राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना दोस्तों कहाँ स्थित है, तो भाई लाखेरी बूंदी में स्थित है। लाखेरी बूंदी में स्थित है राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना, ठीक है। ऐसा पूछ ले कि राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये ना ये गोटन है, गोटन दोस्तों नागौर में स्थित है राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना। तीसरा क्वेश्चन कोई अगर आपको ऐसा पूछ ले कि एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है, एशिया की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो हमारे सवाई माधोपुर में स्थित है। तो दोस्तों फिलहाल बंद है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था भाई, ध्यान रखना। सीईटी और वनपाल में क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों एग्जामों में, चाहे तो विश्वास नहीं हो तो पेपर चेक कर लेना, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन अगर आपको कोई ऐसा पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना चित्तौड़गढ़
में, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट और अफीम का उत्पादन दोस्तों चित्तौड़गढ़ में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। ऐसा कंटेंट मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको शायद ही कोई दोस्तों यूट्यूब पर देता होगा, लेकिन दोस्तों आपका भाई है ना, आपके लिए दोस्तों बैठा है ना, निःशुल्क दोस्तों कंटेंट दोस्तों आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। आप तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों ध्यान रखना, जब तक आपका भाई है तब तक दोस्तों राजस्थान जी की में आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। 90+ स्कोर दोस्तों अब मैं करवाऊंगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंडोनी लोकगीत है वो दोस्तों कब गाया जाता है, पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा, विवाह समारोह के दौरान, महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेते जाते समय, या दोस्तों बेटे के जन्म के समय महिलाओं द्वारा। ध्यान देखना दोस्तों, एक तो है दोस्तों पणिहारी, पणिहारी नृत्य, ये पणिहारी इंडोनी संक्रिया, सबके सब दोस्तों कालबेलिया जनजाति के नृत्य है, ध्यान रखना पहली बात तो। और दोस्तों ये दोनों लोकगीत ध्यान रखना, पाणिहारी और इंडोनी, ये दोनों लोकगीत ध्यान रखना दोस्तों महिलाओं द्वारा कुएं से पानी ले जाते समय दोस्तों गाया जाता है। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो नृत्य हैं पणिहारी और इंडोनी, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र दोस्तों कितना है। 2021 की बात हो रही है दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है हमारे 32,863 वर्ग किलोमीटर है, वो दोस्तों राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अगर आपको कोई ऐसा पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक वन है, वो दोस्तों उदयपुर में है, ध्यान रखना आपको करना है उदयपुर में राजस्थान में सर्वाधिक वन। ठीक है, और प्रतिशत में पूछे कि किस प्रकार के वन दोस्तों राजस्थान में पाए जाते हैं, तो 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, प्रोटेक्ट, रिजर्व और दोस्तों अनक्लासिफाइड। उनमें दोस्तों जो प्रोटेक्ट वन है ना, वो दोस्तों सबसे ज्यादा पाया जाता है 58.37%, ऐसे कुछ है दोस्तों, वो दोस्तों हमारे राजस्थान में प्रोटेक्ट फॉरेस्ट है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान की उच्चतम 2 नदी बेसिन कौन से हैं। जल उपलब्धता के आधार पर मतलब सबसे ज्यादा जल उपलब्धता के आधार पर 2 उच्चतम नदी बेसिन कौन से राजस्थान के, चंबल और माई, माई और बनास, बनास और लूनी, और चंबल और बनास। गलती से दोस्तों आप चंबल बनास मत कर देना भाई, ठीक है, आपको मैं पहले बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चंबल और माही, क्योंकि दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और दोस्तों आरपीएससी दोनों में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ए ही बिल्कुल सही है। आपको वही आंसर करना है जो दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, और दोस्तों जो एग्जामिनर बोर्ड दोस्तों बिल्कुल सही मानता है, आपको वही आंसर बिल्कुल सही करना है। ठीक है, उत्तर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हो दोस्तों जिले सुमिलित नहीं है। ठीक है ना, कुबड़ पट्टी है जिसे दोस्तों बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है, फ्लोरोसिस पट्टी के नाम से जाना जाता है, फ्लोरोसिस पट्टी, ये दोस्तों अजमेर और नागौर में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। 56 का मैदान है वो दोस्तों हमारे बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बोराट का पठार दोस्तों कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठारी क्षेत्रों से बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। भाई उत्तर नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यही क्या है, सुमिलित नहीं है। ठीक है, उपरमाल का पठार है, ये दोस्तों हमारे भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में के मध्य का जो पठारी क्षेत्र उसे दोस्तों उपरमाल का पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उत्तर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से दोस्तों राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उप आर्द्र जलवायु की बात हो रही है तो दोस्तों ये हमारे क्षेत्र में पाई जाते हैं, जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक, या दोस्तों हमारे दक्षिणी राजस्थान में, या कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में, हाड़ौती प्रदेश में, या दोस्तों उत्तरी उत्तरी राजस्थान में। ठीक है ना, उत्तर पूर्वी राजस्थान में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर ए भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक में दोस्तों उपाद्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला दोस्तों मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। ठीक है ना, जूनागढ़, मेहरानगढ़, नारगढ़ और गागरोन। बड़ा आसान सा प्रश्न है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेहरानगढ़, जिसे जोधपुर का किला कहते हैं। उत्तर नंबर दोस्तों बी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जूनागढ़ दोस्तों बीकानेर में स्थित है, जमीन का जेवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गागरोन दुर्ग की बात करें, अगर दोस्तों इस मरुस्थल किले की जगह आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि ओदग दुर्ग, इस श्रेणी में दोस्तों कौन सा किला आता है, तब दोस्तों बताइए क्या आंसर करते हैं आप। तो आपको करना है गागरोन का किला, क्योंकि ओदक दुर्ग का मतलब होता है दोस्तों जल दुर्ग। इस बात का दोस्तों नोट कर लेना, अपने दिमाग में दोस्तों बैठा लेना। ओदक दुर्ग का मतलब होता है जल दुर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो राजस्थान में 3 प्रकार के जल दुर्ग है, मैंने आपको बता दिया, गागरोन, बैंसरोडगढ़ और दोस्तों कोसवर्धन वाला किला, शेरगढ़ बारा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा दोस्तों। देखिए, मारवाड़ में दामनी क्या है।
ये बड़ा आसान सा प्रश्न दोस्तों और बहुत ही गजब का प्रश्न है। दामनी पूछा दोस्तों, मारवाड़ में एक क्वेश्चन, एक प्रकार का आभूषण है, एक प्रकार का ओढ़नी का प्रकार है, एक सरकारी योजना है दोस्तों, एक प्रकार का राजस्व कर है। दामनी पूछ ले तो दोस्तों आपको करना है एक प्रकार की ओढ़नी का प्रकार है, ध्यान रखना। ओढ़नी का प्रकार क्या है? दामनी। अगर दोस्तों दामना पूछ ले आपको, दामना क्या है मारवाड़ में, तो ये अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखिए ओढ़नी के और भी प्रकार है राजस्थान में, ध्यान रखना। तो कौन कौन से है दोस्तों? निकोल, निकोल, दुकुल और दोस्तों चोल, चोल, ये सब के सब क्या है दोस्तों? ओढ़नी के ही प्रकार है, ध्यान रखना, ठीक है ना। पट्टा, ये दोस्तों पट्टा, ये पट्टा, चोल, निकोल, दुकुल, ये सब के सब हमारे ओढ़नी के प्रकार है, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बेरिलियम के मुख्य प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, नागौर, जयपुर, उदयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर या दोस्तों बारां, करौली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर बी भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो बेरिलियम है ना, बेरिलियम, और दोस्तों जयपुर और उदयपुर में पाया जाता है, उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बेरिलियम की एक खान प्रसिद्ध है, ध्यान रखना कौन सी? बांदेर सींदरी, बांदेर सींदरी दोस्तों, ये बेरिलियम की खान है, ये भी बड़ी फेमस है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उत्तर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए काका जी की बावड़ी दोस्तों राजस्थान में कहाँ स्थित है? काका जी की बावड़ी बहुत ही फेमस बावड़ी है, उदयपुर, सीकर, दौसा या बूंदी में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये बूंदी में स्थित है। बूंदी को ध्यान रखना दोस्तों, स्टेप क्या कहता है? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से जाना जाता है, मतलब बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है बूंदी को। ये बूंदी में स्थित है काका जी की बावड़ी। और इसी बूंदी में ध्यान रखना दोस्तों, रानी जी की बावड़ी स्थित है। क्या? रानी जी की बावड़ी, ये भी दोस्तों बूंदी में स्थित है। और इसी बावड़ी को ध्यान रखना, रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण दोस्तों, रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट करना। 1699 ईस्वी में दोस्तों, 1699 ईस्वी में राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी दोस्तों, अनिरुद्ध सिंह की रानी किसने करवाया था? लॉर्ड कंवर नाथावती ने करवाया था। लॉर्ड कंवर नाथावती ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। रट लेना दोस्तों, एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी बूंदी में गुल्ला बावड़ी भी स्थित है। गुल्ला की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है। क्यों डिलीट कर दिया गया? क्योंकि जोड़ो यहाँ पर दो ऑप्शन दोस्तों क्या है? गलत है। ये पूछ रहा है कौन सा जोड़ा गलत है? दो जोड़े गलत है। क्योंकि नमदे दोस्तों कहाँ के प्रसिद्ध है भाई? सबको मालूम है, टोंक के प्रसिद्ध है नमदे। और जोधपुर के दोस्तों बादले प्रसिद्ध है, ये बता रखा है हमारे जयपुर के। तो ध्यान रखना इसमें दो ऑप्शन दोस्तों गलत है। मसूरिया साड़ी कोटा की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नमदे तो टोंक के हैं, और दोस्तों बादला कहाँ के है? जोधपुर का है बादला, ठीक है। बादला ध्यान रखना दोस्तों, ठंडा पानी करने के लिए जो बोतल होती है एक प्रकार की शीशे जस्ते की बनाई हुई, उसे उसको बादला कहते हैं, जो जोधपुर के प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और संगमरमर की नक्काशी टोंक की। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। राजस्थान में गोपी चंद की गुफा कहाँ स्थित है भाई? गोपी चंद की गुफा पूछ रहा है, जयपुर में, माउंट आबू में, टोंक में या दोस्तों झालावाड़ में। ध्यान रखना दोस्तों, गोपी चंद की गुफा है हमारे माउंट आबू में। और संत पीपा की गुफा पूछ ले तो टोंक के दोस्तों टोडा ग्राम में स्थित है। टोंक के टोडा ग्राम में संत पीपा की गुफा स्थित है, ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अक्सर एग्जाम में और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ना झालावाड़। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना, कोलवी की बुद्ध गुफाएं, कोलवी की बुद्ध गुफाएं दोस्तों हमारे झालावाड़ में स्थित है, इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेले और स्थान दोस्तों सही सुमेलित नहीं है? मल्लीनाथ जी का पशु मेला वो दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। वीर तेजाजी पशु मेला परवरसर नागौर में बढ़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। जसवंत पशु मेला दोस्तों करौली में नहीं बढ़ता है। करौली में तो दोस्तों ध्यान रखना शिवरात्रि का पशु मेला बढ़ता है। जसवंत पशु मेला हमारा भरतपुर में बढ़ता है भाई, ठीक है, भरतपुर में। करौली में क्या बढ़ता है? शिवरात्रि का पशु मेला दोस्तों, ध्यान रखना, शिवरात्रि का पशु मेला बढ़ता है करौली में। दोस्तों गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में बढ़ता है। और इसी झालावाड़ में ध्यान रखना चंद्रभागा का पशु मेला भी बढ़ता है दोस्तों। चंद्रभागा का पशु मेला झालावाड़ झालरापाट प्रसिद्ध है। और इसी चंद्रभागा पशु मेले को ध्यान रखना हाड़ोती का सुरुंगा मेला कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर सी, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? मैंने आपको बताया ना, जसवंत थड़ा। अभी मैंने आपको बताया था कि दोस्तों इसका निर्माण महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में सरदार सिंह ने करवाया था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, हर बात दोस्तों मेरे द्वारा बोली जानी इस वीडियो में दोस्तों हर बात एग्जाम में पूछी गई है, तो नोट कर लेना, देख लीजिए, प्रत्यक्ष में परिणाम की जरूरत नहीं है। जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था, मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। देखिए बात करें लालगढ़ महल की, ये कहाँ है? ये दोस्तों बीकानेर में स्थित है, ठीक है, बीकानेर में कहाँ स्थित है? लालगढ़ महल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए
बांसवाड़ा और डूंगरपुर में दोस्तों बोली जाने वाली क्षेत्रीय बोली को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? बागड़ी, मालवी, मेवाड़ी या दोस्तों मारवाड़ी। ध्यान रखना दोस्तों, बांसवाड़ा डूंगरपुर में बागड़ी बोली बोली जाती है, और ध्यान रखना इसे बीली बोली के नाम से जाना जाता है। और बीली बोली किसने कहा था इसको? तो दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा था। और ये दोस्तों ध्यान रखना, इस पर गुजराती बोली का क्या है? प्रभाव है। गुजराती बोली का प्रभाव है, क्योंकि गुजरात के टच में होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, मालवी है ना, इसकी उपबोलियां अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो कौन कौन सी? निमाड़ी और रागड़ी। निमाड़ी और रागड़ी जो उपबोलियां हैं वो दोस्तों मालवी की उपबोलियां, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाई का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम पूछ रहा है अरावली पर्वतमाला की चोटियों का। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें देखिए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 1597 मीटर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अचलगढ़। अचलगढ़ की है दोस्तों 1380। फिर आते हैं खो की है 920 मीटर। ठीक है, 920 है। फिर आते हैं दोस्तों मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों तारागढ़, जिसकी ऊंचाई है 872 मीटर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित किस नृत्य में किया जाता है? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 13 ताली नृत्य में मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ कांवड़िया जाति की महिलाओं द्वारा जो 13 ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी की आराधना में, तो आपको इतना मालूम है ना कि मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सही कर देते। ध्यान रखना, तो उत्तर नंबर दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसलिए बोला हूं दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर करो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी दोस्तों मालूम है ना, तो क्वेश्चन दोस्तों आपका सही हो जाएगा एग्जाम में दोस्तों। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो दोस्तों हर कोई सोल्व करता है, हर कोई दोस्तों एग्जामिनर आपको क्वेश्चन सोल्व कराता है, लेकिन दोस्तों ऐसा क्वेश्चन सोल्व करवाना चाहिए जिसका आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। आपका भाई यार आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपका फर्ज बनता है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई आप ही का जो चैनल है, आप ही यार दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए इसमें वाला नृत्य है ना, वाला नृत्य, इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई भाई? ठीक है, कौन सी महिला जेल नहीं गई? कालीबाई, रत्ना शास्त्री, अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी। इसमें दोस्तों आपको एक बात का तो मालूम होना चाहिए कि अंजना देवी जो चौधरी है ना, ये तो दोस्तों ध्यान रखना, अंजना देवी चौधरी है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली क्या थी? प्रथम महिला थी। तो ये तो जेल गई होगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए रत्ना शास्त्री है, नारायणी देवी है और कालीबाई है। तो दोस्तों कालीबाई की तो मृत्यु पहले ही हो गई थी ना, रास्तापाल हत्याकांड डूंगरपुर में, भूल गए क्या? उत्तर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कालीबाई की मृत्यु दोस्तों ध्यान रखना अपने गुरु सेंगाबाई को बचाने के लिए दोस्तों इसकी मृत्यु कर दी गई थी, अंग्रेजों द्वारा गोलियों से बूंद दी गई थी। और इस हत्याकांड को रास्तापाल हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जो डूंगरपुर में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उत्तर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति दोस्तों कहां से प्राप्त हुई है? अग्नि वेदिकाएं 7 कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से, बेरार से, गणेशपुर या तो आड़ से। भाई इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कालीबंगा से प्राप्त हुई। और कालीबंगा की कंप्लीट डिटेल दोस्तों हमारे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में दोस्तों मैं आज शाम को ही अपलोड कर दूंगा, वहां से दोस्तों आप जाकर देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर 8 सभ्यता के दोस्तों जितने भी उपनाम है वो भी दोस्तों हमारे चैनल की कम्युनिटी बॉक्स में आपको मैं अपलोड कर रखा हूँ। क्यों दोस्तों कम्युनिटी बॉक्स में अपलोड करता हूँ? क्योंकि भाई मोबाइल की स्क्रीन है, सब कुछ दोस्तों मैं आपको नहीं बता सकता, इसलिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों हमारे चैनल की कम्युनिटी बॉक्स में मैं अपलोड कर रहा हूं, जरूर दोस्तों जाकर देखना। ठीक है, पुरंदर की संधि की बात करें, देखिए पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी और दोस्तों किसके मध्य हुई थी? इस बात का ध्यान रखना, शिवाजी भगवंत दास के मध्य, शिवाजी राजा मान सिंह के मध्य, शिवाजी मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य, दोस्तों शिवाजी सवाई जयसिंह के मध्य। तो दोस्तों पुरंदर की संधि हुई थी ना, वो दोस्तों हमारे शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर नंबर दोस्तों सी इसके आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह, इसको दोस्तों मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? तो ध्यान रखना शाहजहां ने दी थी। किसने दी थी भाई? शाहजहां ने। एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों सवाई जयसिंह को दोस्तों सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो औरंगजेब ने दी थी, औरंगजेब ने दी थी। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों राजा मान सिंह प्रथम था ना, इसको दोस्तों फरजंद की उपाधि किसने दी थी? फरजंद की उपाधि दी थी दोस्तों अकबर ने। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। और एक दोस्तों हमारे आमेर का शासक एक और बच गया, बारमल। इसको दोस्तों अमीर उल उमरा की उपाधि किसने दी थी? बारमल को। तो दोस्तों इसको भी अकबर ने ही दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, गलती से भगवंत दास मत कर देना आप। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों लोक देवी स्थान क्या है? सुमिलित नहीं है।
ठीक है। शीला देवी है वो दोस्तों हमारे मान सिंह प्रथम लाए थे, कहाँ से, बंगाल से लाए थे। उत्तर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आमेर में स्थित है। आई माता दोस्तों बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है, ओशिया में स्थित नहीं है, तो उत्तर नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। शीतला माता जिसका सबसे बड़ा दोस्तों मंदिर हमारे कहाँ है, चाकसू में स्थित है, और किसने बनाया था, माधो सिंह ने बनवाया था दोस्तों, जयपुर के राजा माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, आपको इस बात का भी मालूम होना चाहिए दोस्तों। ये फिर से आ गया इसी पेपर में, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से आ गया, दधी माता का मंदिर गोट मांगलो दोस्तों नागौर में स्थित है। ये क्वेश्चन पहले भी इसी पेपर में दोस्तों पूछा गया है, ठीक है ना। उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 30 मार्च 1949 को दोस्तों वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान एकीकरण की बात हो रही है और एकीकरण के चौथे चरण की बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों। और इसी चौथे चरण में ध्यान रखना 4 बड़ी रियासतों को सम्मिलित किया गया था। कौन कौन सी, जयपुर जोधपुर बीकानेर और दोस्तों जैसलमेर। इन 4 बड़ी रियासतों को दोस्तों सम्मिलित करने के उपलक्ष्य में दोस्तों हर वर्ष 30 मार्च को दोस्तों राजस्थान दिवस मनाया जाता है, और इसका उद्घाटन दोस्तों हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। देखिए राजस्थान के 7 चरण हुए थे, उनमें दोस्तों प्रथम और द्वितीय चरण का उद्घाटन किया था एनवी गोडगिल ने, इस व्यक्ति ने किया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों तीसरे चरण का उद्घाटन किया किसने, जिसमें केवल एकमात्र उदयपुर रियासत मिलाई गई थी। उस तीसरे चरण का उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और चौथे चरण का उद्घाटन किसने किया, हमारे पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये दोस्तों। ऐसा 24 क्रेडिट कंटेंट वाला मॉडल पेपर दोस्तों शायद ही कोई आपको यूट्यूब पर देता होगा। तो दोस्तों ये था आज का फर्स्ट पेपर दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का। रोज दोस्तों मॉडल पेपर आएगा दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यू दोस्तों जब तक आपकी एग्जाम लगेगी तब तक दोस्तों ऐसे ही 24 क्रेडिट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाले दोस्तों मॉडल पेपर आएंगे। और दोस्तों हम भी देखते हैं एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पुट अप करता है, पूरे टोटल क्वेश्चन दोस्तों हम क्या करेंगे, रिविजन कर लेंगे, ठीक है। टोटल राजस्थान जीके का रिविजन कर लेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है भाई। थैंक यू दोस्तों।